रिलेटिव स्टेबिलिटी का फार्मूला का बात करें तो रिलेटिव स्टेबिलिटी इक्वल टू होता है 100 इंटू 1 माइनस 0.794 टू द पावर T20। दूसरा फार्मूला आता है 100 इंटू 1 माइनस 0.63 टू द पावर T37। ये जो T है, ये दोनों T टाइम है और ये 20 डिनोट कर रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो T होता है ये टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्लराइज मिथाइल ब्लू कलर। ये कलर का जो डिक्लराइजेशन होता है ये इंजाइम्स के कारण होता है। ये इंजाइम्स जो होते हैं ना एनाएरोबिक डिकम्पोजर्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलीज होते हैं, तो डिक्लरेशन शो करता है कि वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिस्टम होते हैं वो ऑक्सीजन से डिवाइडेड हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन का अब्सेंस हो जाता है वहाँ पे। अनस्टेबिलिटी की बात करें तो अगर ये टाइम 4 डेज से कम होता है तो बोलते हैं कि वो सिस्टम अनस्टेबल है या सीवेज अनस्टेबल है। डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट, तो एफ्लुएंट का डिस्पोजल जो होते हैं डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन कर सकते हैं या ओवरलैंड कर सकते हैं, रिवर में कर सकते हैं, लेक या पॉइंट, सी में कर सकते हैं, सीवेज फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है एफ्लुएंट को इरिगेशन में यूज़ कर लेते हैं। मैकेनिज्म इन द सेल्फ प्यूरिफिकेशन, तो कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो एक होता है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्सन। एक्चुअली ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सिंपली हैजार्डस वेस्ट के इफेक्ट को डिक्रीज करता है। सनलाइट, तो सनलाइट क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हैं परफॉर्म होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन रिलीज होता है। वो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है और जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करता है। इस तरह से आपका जो प्यूरिफिकेशन का वर्क होता है वो कंप्लीट होता है। सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है अगर टर्बुलेंस डिक्रीज कर जाता है उसके कारण ऑर्गेनिक मैटर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से सेटलमेंट से क्या होता है आपका प्यूरिफिकेशन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जोन ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर स्ट्रीम का बात करें तो 4 जोन होते हैं। फर्स्ट जोन होते हैं जोन ऑफ क्लियर वाटर। जोन ऑफ क्लियर वाटर ये जो होते हैं ना, ये इसमें जो वाटर होते हैं वो क्लियर होते हैं। सेकेंड जोन का बात करें तो सेकेंड जोन होता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। जिस पॉइंट पे सीवेज डिस्चार्ज करते हैं उसके कुछ डिस्टेंस के बाद जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इस जोन में आपका ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वाटर में वो डिक्रीज होता है। इस केस में जो वाटर का कलर होता है वो डार्क होता है और टर्बाइड होता है। फर्स्ट जो जोन है जोन ऑफ क्लियर वाटर के कंपेरिजन में इसका वाटर डार्क और टर्बिड होता है। अलगी का प्रेजेंस नहीं होता है। फिशेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन का डिफिशियंसी अप टू 60% हो जाता है। इसके एंड, इस जोन का एंड होते होते जो ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है वो अप टू 60% हो जाता है। मतलब मात्र 40% ऑफ द सैचुरेशन लेवल तक ऑक्सीजन बच पाते हैं, 60% खत्म हो जाते हैं। थर्ड जोन का बात करें तो थर्ड जोन होता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन ऑफ डिग्रेडेशन जो होते हैं ना ये हैवी पोल्यूशन के जोन होते हैं। यहाँ जो वाटर का कलर होता है मच डार्क होता है, मच टर्बाइड होता है इसका वाटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डार्क होता है इसी का वाटर होता है और टर्बिडिटी भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है। DO इवन 0 लेवल तक भी पहुँच सकता है। डट्टी स्कम लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये डट्टी स्कम लेयर क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि इस जोन में एसिड, अल्कोहल और गैसेज रिलीज होते हैं जो डट्टी स्कम लेयर के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस जोन में फिशेज और अलगी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस जोन का जो इंड होता है उस इंड पे 60% जो ऑक्सीजन होता है वो डिक्रीज कर चुका होता है। मतलब फिर से इसका जो इंड होता है वहाँ पे 40% ऑफ द सैचुरेटेड लेवल तक का ऑक्सीजन वहाँ पे बचा हुआ रहता है। जोन ऑफ रिकवरी का बात करें तो इस जोन में क्या होता है फिर से DO राइज करने लगता है। इस जोन में अप टू नाइट्रेट लेवल तक का आपका डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का हो चुका होता है। फिशेज एंड अलगी रीअपियर होने लगते हैं, तो मतलब फिर से अपीयर होने लगते हैं। स्टेटर फिलिप्स इक्वेशन का बात करें तो dt इज इक्वल टू होता है KDL KR माइनस KD 10 to the power माइनस KDT माइनस 10 to the power माइनस KRT प्लस D0 10 to the power माइनस KRT। KR एट द टेम्परेचर T का बात करें तो KR एट टेम्परेचर 20 डिग्री इज इक्वल टू इंटू 1 माइनस 016 टू द पावर T माइनस 20।
एफ जो कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट होता है, के आर डिवाइडेड बाई के डी होता है। मिक्स डीओ का फार्मूला का बात करें तो ये होता है, ये रिवर का डिस्चार्ज और रिवर में कितना डीओ है प्लस सीवेज का डिस्चार्ज और सीवेज में कितना डीओ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और फिर दोनों के डिस्चार्ज के सम से डिवाइड करते हैं तो आपका मिक्स डीओ यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्रिटिकल टाइम का फार्मूला का बात करें तो क्रिटिकल टाइम का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, 1/kd f-1 log f इंटू 1 - f-1 डिनोट बाई एल। ये जो है ना, ये इनिशियल ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है। अगर क्रिटिकल डिफिशियंसी आपको निकालना है तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, और ये दूसरा फार्मूला है इसका क्रिटिकल डिफिशियंसी का, दूसरा फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। डाइल्यूशन रेशियो अगर 500 से ज़्यादा होता है तो किसी भी ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर 300 to 500 होता है तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का यूज़ करते हैं, और 150 to 300 होता है तो उस केस में सेडिमेंटेशन करते हैं, और अगर 150 से कम होता है तो इस केस में कंप्लीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है।